गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कितने टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप थे, फर्स्ट एरियोलर टिश्यू एंड सेकेंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एंड उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था जो एरियोलर टिश्यू है वो किस प्रकार से अरेंज्ड हुए होते हैं, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो किस प्रकार से अरेंज्ड हुए होते हैं। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे उसके कितने टाइप हैं वो कल अपन ने देख लिए थे कि फर्स्ट था फाइब्रस या फिर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड था इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू था वो किस किस में प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। तो अपन ने कार्टिलेज कितने टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एक्चुअली है क्या, उसके बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी। और बोन की जो स्ट्रक्चर थी, बोन क्या काम करता है, आउटर लेयर क्या है, जो हैवर्सिन कैनाल है वो क्या है, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग थी उसको अपन बोलते हैं लैमेली, वो क्या है, वॉक्समैन कैनाल क्या है। एंड कार्टिलेज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन जो थर्ड टिश्यू है, थर्ड एनिमल टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू, एंड जो फोर्थ एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। तो आज इन दोनों के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। तो ये मस्कुलर टिश्यू है क्या, जो टिश्यू मसल्स बनाता है उसे अपन मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। एंड जो मस्कुलर टिश्यू है वो मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ थिन इलोंगेटेड कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स फाइबर। ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ थिन इलोंगेटेड कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स फाइबर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किसके कारण कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इसके अंदर दो प्रोटीन्स होते हैं, वो है एक्टिन एंड मायोसिन, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। तो जो मस्कुलर टिश्यू है have ability to contract due to proteins actin and myosin। तो ये आपको प्रोटीन ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, मतलब डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। तो जो अपने बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 60% तो किससे बनता है, बोन से। 60% जो वेट है बॉडी का वो बोन से बनता है, और जो 40% है, जो 40% वेट है वो मसल से बनता है, और जो बाकी जो वेट है वो अपने ब्लड से बनता है। तो ये अपन ने मस्कुलर टिश्यू के बारे में अपने डिस्कस कर लिया। मसल्स फाइबर आर इन्वर्टेड विद नर्व्स। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो वॉलेंट्री भी होते हैं और कुछ इनवॉलेंट्री भी होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं मसल्स फाइबर आर इन्वर्टेड विद नर्व्स। तो कुछ इसके अंदर नर्व्स भी पाई जाती है जिसके कारण वो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री भी होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू है वैस्कुलर मतलब इसके अंदर ब्लड पाया जाता है एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो ये अपन ने इंट्रो ले लिया, मस्कुलर टिश्यू क्या है, किससे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है। एंड दो प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एंड ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो वॉलेंट्री भी होते हैं एंड इनवॉलेंट्री भी होते हैं। तो अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड नॉन स्ट्रेटेड एंड थर्ड कार्डियक। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले अपन देखेंगे कि जो मसल की सेल है वो किस प्रकार से अरेंज्ड हुई होती है। तो जो मसल सेल है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसे अपन बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो इसके अंदर मैट्रिक्स या फिर प्लाज्मा प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये मसल की सेल है, जो इसके आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे कवर हो पाती है, सार्कोलेमा इज अ कनेक्टिव लेयर। एंड जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स प्लाज्मा प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। तो ये अपन ने मसल के सेल के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड कार्डियक टिश्यू। तो ये थर्ड कार्डियक टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है एंड कंफ्यूज नहीं होना। तीनों के बीच में मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए
वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू। स्ट्रेटेड नाम से अपन को मालूम हो रहा है स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेंथन्स प्रेजेंट होंगे, डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर है वो वॉलेंट्री होते हैं, मतलब अपने चाहें तो ही अपन इसको यूज में ले सकते हैं, तो इसलिए इसको अपन वॉलेंट्री मसल टिश्यू बोलते हैं। एंड वॉलेंट्री मसल टिश्यू का एग्जांपल स्केलेटल मसल, जैसे हाथ पैर अपन हिला सकते हैं, अपने मर्जी से हिला सकते हैं, अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर। एंड ये वॉलेंट्री होते हैं एंड अटैच टू बोन, ये बोन से अटैच हुए होते हैं, इसलिए अपन इसका मूवमेंट कर सकते हैं। एंड सो स्ट्राइसन मतलब डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये मूवमेंट अपन कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इलोंगेटेड होते हैं, इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये डार्क बैंड है, एंड जो व्हाइट वाला पार्ट, दो ग्रीन पार्ट के बीच में जो अपन आपको व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, दो ग्रीन पार्ट के बीच में एक व्हाइट पार्ट आपको बीच में दिखाई दे रहा है, उसे अपन बोलते हैं लाइट बैंड। तो एक्टिन एंड मायोसिन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं सार्कोलेमा, उसको अपन बोलते हैं सार्कोलेमा। एंड जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। एंड इसके अंदर स्ट्राइसन्स पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड को अपन बोलते हैं मायोसिन, एंड लाइट बैंड को अपन बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। ये दो प्रोटीन है, इसकी वजह से अपन मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं वॉलेंट्री। इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इसके फीचर्स ध्यान में रखने, यूनिक फीचर आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटेड मसल एक तो वॉलेंट्री होती है, एक इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं, एंड डार्क एंड लाइट बैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सो स्ट्राइसन्स, है ना। तो ये अपन ने स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू के बारे में देख लिया, क्या है, मल्टी न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं, एंड इसके एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, स्केलेटल मसल इसके एग्जाम्पल है, एंड वॉलेंट्री मसल्स होती है ना। और इसके अंदर फैटीग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फैट है, क्योंकि ये टिश्यू जल्दी से थक जाता है, फैटिक मतलब थकना, तो ये जो टिश्यू है वो जल्दी से थक जाता है, एंड ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसकी वजह से इसके अंदर फैटिक सबसे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुछ स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू के, ये अपन स्ट्रेटेड मसल टिश्यू देख ले। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। जो नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू है, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ये अपने नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करते, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। नॉन स्केलेटल मसल है, नॉन स्केलेटल मतलब ये बोन से अटैच नहीं होते, नॉट अटैच टू बोन्स, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो ये किस में पाए जाते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इसकी जब अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर स्पिंडल के शेप में ये अरेंज्ड हुए होते हैं। ये जो मस्कुलर टिश्यू है, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ये स्पिंडल के रूप में अरेंज्ड हुए होते हैं। स्पिंडल यानी जो अपर पार्ट है एंड जो लोअर पार्ट है वो तो पॉइंटेड होगा। ये देखो, ये जो अपर पार्ट है एंड लोअर पार्ट है, ये तो कैसा है, ये अपर पार्ट है, एंड ये जो लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये तो पॉइंटेड है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, आगे से पॉइंट एंड पीछे से पॉइंट, एंड जो बीच में जो स्ट्रक्चर है वो वहां से थिक होगी, इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो इस मस्कुलर टिश्यू के बाहर भी लेयर होती है, उसे अपन बोलते हैं सार्कोलेमा, एंड इसके अंदर यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं पेरिफेरी पे, जबकि यहाँ पे सेंटर पे यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एंड इसके अंदर सार्कोप्लाज्मा भी प्रेजेंट रहता है। तो ये अपन ने नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के अपन ने इंट्रो ले लिया, किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, कौन से एग्जाम्पल है इसके। तो अब बात करते हैं अपने
फैटीग के बारे में, फैटीग के बारे में ये देखो, एक बात समझना, जो स्ट्रेटेड मसल्स थे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अपनी इच्छा से हो रहा था, अपने चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हैं, वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट थे, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट थे। तो कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो रहा था, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के प्रेजेंस से उसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो रहा था। तो इसके अंदर फैटीग की अमाउंट भी हाई थी, फैटीग की अमाउंट हाई थी। और जो ये नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर ये इनवॉलेंट्री होते हैं, पहली बात तो ये। तो इसके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, इसकी वजह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो होता है पर स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, स्लो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इसके अंदर जो फैटीग होगा वो एब्सेंट होगा, फैटीग एब्सेंट होगा। तो ये अपन ने देख लिए नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको ध्यान में रखना है, यूनिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। एंड जो थर्ड है, इसके अंदर फैटीग एब्सेंट होता है, फैटीग इसके अंदर एब्सेंट होता है। एंड इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो ये अपन ने दो जो मस्कुलर टिश्यू के टाइप थे वो अपन ने देख लिए। अब जो कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में आपको इन मस्कुलर टिश्यू में ये जो टाइप है मस्कुलर टिश्यू के, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब अपन डिस्कस करते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू भी इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। मसल्स जो ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, नाम से अपन को इंडिकेट हो रहा है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो मसल की टिश्यू है वो कहाँ पे पाई जाती है, पाई जाए कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट में, हार्ट की वॉल में। तो हार्ट की वॉल को अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, जो लार्जली ये मायोकार्डियम में पाई जाती है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स फाउंड ओनली इन वॉल ऑफ हार्ट मायोकार्डियम। तो फाइबर्स आर इंटरमीडिएटेड, तो इसके जो फाइबर है वो इंटरमीडिएट होंगे। ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है एंड स्ट्राइशन भी पाए जाते हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कार्डियक मस्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इनवॉलेंट्री होते हैं, एक तो इनवॉलेंट्री होते हैं और एक स्ट्राइजन भी पाए जाते हैं, एक्टिन मायोसिन बैंड भी पाए जाते हैं। तो इसके कारण ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी फास्ट करता है, पर इसके अंदर फैटीग नहीं होता, फैटीग बहुत कम होता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में फैटीग एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, रिलैक्सेशन के कारण भी इसके अंदर फैटीग की एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री इन नेचर है। तो जो इसकी जो आउटर लेयर होगी वो भी सार्कोलेमा होगी एंड इसके अंदर इंटरकलेक्टेड डिस्क पाए जाते हैं। इंटरकलेक्टेड डिस्क कुछ जगह पे तो सार्कोलेमा प्रेजेंट होंगे, कुछ जगह पे सार्कोलेमा एब्सेंट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में कुछ जगह तो सार्कोलेमा है जो कनेक्टिव लेयर है होंगे, कुछ जगह थिक होंगे, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो यहाँ पे डिस्क बन जाती है, कुछ जगह तो लार्ज अमाउंट में सार्कोलेमा पाए जाएंगे, भरे हुए होंगे, और कुछ जगह एब्सेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे एक डिस्क बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नॉन एज पेस मेकर। तो अपन हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं, ऐसे नोट को। ये अपन आगे आने वाले लेक्चर्स जो अपन पढ़ेंगे सर्कुलेशन सिस्टम, वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे पेस मेकर क्या है, कौन कौन से पेस मेकर है। एक पेस मेकर खराब हो जाएगा तो कौन सा पेस मेकर अपन यूज में लेते हैं। और जो कार्डियक मसल है नर्व फाइबर, तो इसे अपन बोलते हैं न्यूरोजेनिक इन नेचर एंड नॉट फैटिक। यहाँ पे फैटिक नहीं होता। ये जो अपन मरेंगे तब तक हार्ट पंप करता है एंड ये पेरिस्टालसिक मूवमेंट होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरह ये वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरह वर्क करता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर फैटिक एब्सेंट होगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा फैटिक को पाया जाएगा स्केलेटल मसल्स टिश्यू में, उसके बाद में स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं अपने नॉन स्ट्रेटेड या फिर विसरल या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में, या एंड तो फैटिक एब्सेंट होता है इन कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। प्रॉपरली या फिर टोटली फैटिक एब्सेंट होता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में। तो ये अपन ने बात कर ली मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अपना जो थर्ड टिश्यू था, थर्ड एनिमल टिश्यू था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब जो फोर्थ एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, ये अपना लास्ट टिश्यू है, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू पे।
नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले बात करें तो नर्वस टिश्यू क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, किससे कंपोज हुआ होता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये कंपोज हुआ होता है नर्व सेल से, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स, कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स विच इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या काम करता है, रेस्पॉन्स करता है स्टिमुलस को। जब कोई भी स्टिमुलेशन आता है तो इसको रेस्पॉन्स करने में न्यूरॉन्स हेल्प करता है। तो सपोर्टेड जो न्यूरॉन है, जो नर्वस टिश्यू है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, उसके अंदर कंपोजिशन होता है न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का। और जो नर्व सेल है, दो नर्व सेल के बीच में कुछ न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती है, कुछ ग्लियल सेल पाई जाती है, कुछ न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती है, जो कि इंटरन्यूरल स्पेस में पाई जाती है, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती है। तो ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन में नरिशमेंट, न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है न्यूरोग्लियल सेल। तो ये अपन ने देख लिया कि कंपोजिशन क्या है नर्वस टिश्यू के अंदर। न्यूरॉन्स होता है, वो न्यूरॉन्स क्या करता है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एंड इन न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ग्लियल सेल पाई जाती है, कुछ डिवाइडिंग सेल पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूरॉन क्या काम करता है। न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी दो काम करता है। अब अपन बात करते हैं कि एक्साइटेबिलिटी क्या है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जब भी कोई सेल पे स्टिमुलस आता है, तो स्टिमुलस आने से वो सेल एक्टिवेट हो जाती है, रेस्पॉन्स करने लगती है, स्टिमुलस को आगे ट्रांसफर करने लगती है, उससे अपन बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो उससे जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो रेस्पॉन्स करने लग जाती है प्रॉपरली। और जो स्टिमुलेशन आया है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको वो आगे ट्रांसफर करती है। तो ये हो गया एक्साइटेबिलिटी। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या है। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आया है वो आगे वेव की फॉर्म में ट्रांसफर या फिर ट्रेवल करने लग जाता है, उसे अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये अपन ने बात कर ली एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी क्या है। अब अपन बात करते हैं एक्चुअली न्यूरॉन है क्या। तो न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स ऐसी नर्व सेल है जो डिवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल हेल्प करता है डिवाइडेशन में। तो सेंट्रियोल इसके अंदर एब्सेंट होंगे, इसकी वजह से ये डिवाइड नहीं कर पाते। अपनी बॉडी में एक ही ऐसी सेल है जो डिवाइड नहीं कर पाती, वो है न्यूरॉन, वो है नर्व सेल। और इसका जो लाइफ स्पान है वो 100 ईयर रहता है एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। ये सबसे लॉन्ग सेल है अपनी बॉडी की। अब अपने बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल एक्चुअली है क्या। ये जो सेल है वो डिवाइडेशन में काम करती है। ये जो सेल है वो डिवाइड करती रहती है। प्रेजेंट इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इंटरन्यूक्लियर स्पेस, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती है, एंड प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अपने बात करते हैं तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल है वो न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में जो इसका अमाउंट है वो हाई होगा, मोर होगा, एंड कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। ये इसके अंदर डिवाइडिंग करने की कैपेबिलिटी होगी, एंड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन। क्योंकि ये जो सेल है वो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती है, तो ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का हेल्प करवाती है। तो ये अपन ने देख लिया नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लियल सेल क्या है। इसको अपन आगे और डिस्क्राइब करेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। अभी आपने पढ़ा नर्वस टिश्यू, अब आगे अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे अपन पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की, वो क्या काम करता है, CNS ANS क्या है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनिमल टिश्यू अपना कंप्लीट हो गया। जो 4 टिश्यू थे मेनली वो थे एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड था कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड था मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ था नर्वस टिश्यू। तो ये अपन ने 1 बाय 1 अपने सारे टिश्यू स्टडी कर लिए। अब अपने
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑर्गन सिस्टम पे, वन बाय वन अपन सारे ऑर्गन सिस्टम कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के दौरान तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भेज सकते हैं, उसका मैं आंसर दूंगा। आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान।